20 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वालों पर मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू। नए साल 2025 से 20 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारी के लिए मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य ई-वे बिल और इनवॉइसिंग सिस्टम को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। 1 अप्रैल 2025 से 5 करोड़ या उससे अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए भी MFA लागू होगा। यह सिस्टम फर्जी बिलिंग पर लगाम लगाने और डिजिटल प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ई-वे बिल के नियमों में बदलाव। ई-वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल के नए नियम 2025 में लागू हो रहे हैं। इसके तहत चालान की तारीख से 180 दिन के भीतर ई-वे बिल जनरेट करना अनिवार्य होगा। साथ ही चालान केवल 360 दिनों तक ही वैध रहेगा। इसका मतलब है कि अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर बिल जनरेट नहीं होता, तो वह मान्य नहीं माना जाएगा। ई-वे बिल की जरूरत और उपयोग। ई-वे बिल वस्तुओं के परिवहन को ट्रैक करने के लिए एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है। अगर आप 50,000 रुपए या उससे अधिक मूल्य का सामान खरीदते हैं या भेजते हैं, तो ई-वे बिल जनरेट करना जरूरी है। यह प्रक्रिया अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर दोनों परिवहन के लिए लागू होती है। सड़क, रेल, वायु या जलमार्ग से माल की आवाजाही के लिए यह सिस्टम बेहद अहम है। फर्जी बिलिंग पर लगाम और मजबूत सिक्योरिटी। जीएसटी नए नियमों का मुख्य उद्देश्य फर्जी बिलिंग को रोकना और सुरक्षा को बेहतर बनाना है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) और समय सीमा से जुड़े इन नियमों से कारोबारी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा और ई-वे बिल न होने पर माल जब्त भी किया जा सकता है और जुर्माने के तौर पर माल के मूल्य का 10% या 10,000 रुपए, जो भी अधिक हो, वसूला जाएगा। ई-वे बिल जनरेट करने की प्रक्रिया। ई-वे बिल जनरेट करना ऑनलाइन प्रक्रिया है जो जीएसटी पोर्टल या ई-वे बिल पोर्टल पर पूरी की जाती है। इसे कई चरणों में पूरा किया जाता है, जैसे आप सबसे पहले पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट की जानकारी दर्ज करनी होगी, जिसके बाद बिल जनरेट कर उसका प्रिंट निकालना है। इसके अलावा यदि आप बिना ई-वे बिल प्रिंट करे माल को परिवहन करते हुए पकड़ा जाता है, तो डिलीवरी प्रक्रिया में देरी हो सकती है और साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। क्यों जरूरी है ये बदलाव? 2025 के नए जीएसटी नियम कारोबारियों को डिजिटल रूप से अधिक संगठित और जिम्मेदार बनाएंगे। फर्जी बिलिंग के बढ़ते मामलों और टैक्स चोरी को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा नए नियम कारोबारियों और प्रशासन के बीच भरोसे और पारदर्शिता को बढ़ाएंगे।